हेलो फ्रेंड, आई एम अनु। वेलकम माय क्लास और आप देख रहे हैं अनुटेक एजुकेशन। अनुटेक एजुकेशन में मेरे सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टेंस के साथ हम लोग उपस्थित हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं गाइस, है ना। आखिर हमने अभी तक कौन कौन से टेंस पढ़ चुके हैं, है ना। टेंस की पैसिव वॉइस बनाना, है ना। अभी तक हमारे कितने टेंस की पैसिव वॉइस बन गई? हमने प्रेजेंट टेंस की पैसिव वॉइस को कंप्लीट कर चुके हैं ना। प्रेजेंट में हम लोगों ने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी कंप्लीट किया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को भी कंप्लीट किया, प्रेजेंट परफेक्ट को भी और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देखे प्रेजेंट टेंस के, और अब हम लोग फाइनली पास्ट टेंस में आ चुके हैं। तो देखते हैं पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को तो ये तो पता चल ही चुका है ना कि पैसिव वॉइस में होता क्या है। आखिर सारे टेंस हमारे एक्टिव वॉइस में होते हैं, और जब हम उनकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सिर्फ मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, आगे का पीछे, पीछे का आगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय लगा दिए और हमारे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और हमारा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं सारे क्वेश्चन, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसके लिए भी कोई नया रूल्स आया होगा पास्ट टेंस के लिए? जैसे प्रेजेंट टेंस में देखा था हम लोगों ने, क्या कोई आसमान फट गया होगा या कोई धरती फट गई होगी, है ना, या कोई भूकंप आया होगा जिसने हमें ऊपर से दिया होगा कोई नियम, या कोई चांद तारों ने कोई नियम दिया होगा। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, बस थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। आप लोग देखिए उस चेंजेस को, ठीक है। आखिर कौन सा चेंजेस है? एकदम थोड़ा सा यार, बिल्कुल सिंपल है। बहुत ही पता था कि जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनाते थे, है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते थे, तो उसमें क्या होता था, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोगों देखते थे, हम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट रहता था, यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती थी, यहाँ ऑब्जेक्ट रहता था। लेकिन क्योंकि ये पास्ट टेंस है, अब आप ऐसे याद रख लो क्योंकि ये दूसरे नंबर का टेंस है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ऐसे याद रखने का तरीका बता रही हूँ, ऐसा जनरली लॉजिक है नहीं, है ना। हमने प्रेजेंट टेंस फर्स्ट नंबर पे पढ़ा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी फर्स्ट नंबर पे, ओके। अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस को सेकंड में, तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो। आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जिनको याद नहीं होता, और जिनको हो जाता है याद तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। अब हम लोग देखेंगे इसमें, और लास्ट में आता था ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम इसका पेसिव बनाते थे गाइस, तो सभी के पेसिव का एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि आगे का पीछे। हमने इसकी पूरी स्टोरी पहले देख चुके हैं कि हमेशा हम सब्जेक्ट को हीरो नहीं बनाएंगे, हम हीरो बनाएंगे अब हमारे ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को सिर्फ वॉइस में बेचारा ऑब्जेक्ट ऐसा होता है कि हम इसी को हीरो बनाते हैं, क्योंकि हर जगह सब्जेक्ट की ही क्यों पूछो, कभी कभी तो ऑब्जेक्ट की भी पूछ होना जरूरी है ना। इसीलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को पहले लाया। ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा था, उसे सब्जेक्ट से डर लग रहा था, लेकिन हमने जब सब्जेक्ट से बात किया तो सब्जेक्ट ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हमेशा ही आगे चलता हूँ, तो मैं आज पीछे चले जाऊंगा, ठीक है। तब ये ऑब्जेक्ट हमारा सामने आया, है ना। तो देखते हैं कौन सा चेंजेस है। आप लोगों ने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वहां पर भी ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे इज एंड आर था, है ना, क्योंकि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है गाइस? वाज वर्ब होती है ना। हमने यहाँ देखा था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पिछले में भी बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना। जब हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर देखा था, तो चेंजेस कहाँ हुआ? अब आप बोलोगे मैम आप बताइए जल्दी कि चेंजेस कहाँ हुआ। तो चेंज सिर्फ यहाँ हुआ है गाइस, है ना। वॉज वर्ब जो लिखा है हम लोगों ने ना, तो वॉज वर्ब की जगह वहां पे सिर्फ इज एन आर था बस, और कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ। रियली वेरी नाइस, इतना अच्छा, इतना इजी। जी हाँ, बिल्कुल इतना ही इजी कॉन्सेप्ट है ये, है ना। तो बने रहिए पूरी क्लास के लास्ट तक, है ना। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना गाइस, पूरा पूरा देखिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों को बहुत शॉर्ट शॉर्ट तरीके से आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाली हूँ, ओके। तो अब हम लोग देखेंगे इसमें, तो बस इतना सा चेंजेस, तो हाँ इतना सा चेंजेस। ये तो हुई हमारी अफर्मेटिव की बात। क्या नेगेटिव में भी ऐसे ही चेंजेस होगा जैसे प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने पढ़ा? हाँ बिल्कुल, नेगेटिव में भी वॉज वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा, है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें भी नॉट लग जाएगा। फिर आप बोलोगे क्या उसमें भी जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो क्या इंटरोगेटिव में भी ऐसा ही होगा कि वॉज वर्ब सामने आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे हमने पिछले टेंस में पढ़ा था ना प्रेजेंट टेंस में? तो जी हाँ, वैसा ही होने वाला है इसमें। इसके लिए कोई भी अलग से नेचुरल रूल्स नहीं बनाया है, ना ही किसी भगवान ने बनाया है, ना किसी ने बनाया है।
बस इसका ये रूल्स है, तो रूल्स है बस हो गया कि नेगेटिव में इसमें नॉट लग जाएगा इसके आगे और इंट्रोगेटिव में वॉज वर्ब सामने आ जाएगा, बस, है ना। जिसने अगर प्रेजेंट टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से पढ़ चुकी है ना, तो उसके लिए पैसिव वॉइस प्रेजेंट टेंस की तो आसानी से बन ही चुकी। अब उसको पास्ट टेंस की जब बनाना होगा तो बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होंगी उसकी एक्टिव और पैसिव वॉइस गाइस। तो हम लोग देखते हैं अब आखिर इसके क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। हमने देख ही चुका कि पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब ही वाज वर्ब होती है ना। और क्या थोड़ी सी इसकी हिंदी में पहचान बता दो मैं, तो हिंदी में पहचान होती है गाइस इसकी गया, गई, गए। वही पुराना लॉजिक, जाने की बात होगी लास्ट में, है ना। लेकिन तो हम लोग क्या देख रहे थे, जैसे कंटिन्यूस था तो जा रहा है ना, जा रहा था इस टाइप। लेकिन ये है हमारा पास्ट, तो गया मतलब पास्ट में गई वो चीज, है ना। गए मतलब वो पहले ही जा चुके हैं, है ना, चले गए वो, है ना। और ये गई, गए, गया, है ना। राम गया बोल दिए हमने, है ना, मतलब कब गया, वो पास्ट में ही चले गए, क्योंकि ये पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का मतलब होता है, क्या होता है बताइए आप लोग। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल, मतलब भूत चला गया, है ना, गया। ओके, इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हैं। हम लोगों ने इसके टेंस के सारे स्ट्रक्चरों को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, हमने वैसे तो सारे ही टेंस हमने पिछली क्लासों में देख चुके हैं, और जिन स्टूडेंटों ने नहीं देखा है, सो गाइस प्लीज आप अनुटेक एजुकेशन सर्च करिए यूट्यूब पे और मेरे सारे टेंस के वीडियो देखना। वहां पे भी आप लोगों को इतनी आसान से आसान ट्रिक्स से मैंने बताई हूँ, आप लोगों को टेंस से एकदम अट्रैक्टिव हो जाओगे और आप टेंस को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। आप टेंस को टेंशन लेते हैं, लेकिन आज से मैं गारंटी देती हूँ क्या टेंस को टेंशन बिल्कुल भी नहीं समझेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की। अब हम इससे एक्टिव पैसिव वॉइस बनाएंगे। ओके, देखते हैं इसकी पैसिव वॉइस क्या होती है। अब हमें पता तो चल गया है, आई कार्ड तो सभी में लगाना है ना, वीआईपी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये इसकी आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है ना। वॉइस इनकी पहचान है, किसकी पहचान है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म की। ओके, तो क्या अब हम कुछ इसके एग्जांपल देख लें। जी हाँ, बिल्कुल देख लेते हैं एग्जांपल। कुछ भी नहीं करना है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था गाइस, वैसे ही हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती थी और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी। बाकी जब हम पेसिव बनाएंगे तो पेसिव इसकी हम सिर्फ पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म देखोगे आप किसी भी सेंटेंस में, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म देख के आप ये पहचान जाओगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी देखा, ठीक है। तो आप पहचान जाओगे कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है ना, पास्ट का कंटिन्यूअस का। लेकिन जैसे आप वॉज वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म देखेंगे, ठीक है ना, तो सेकंड फॉर्म से हम ये पहचान जाते हैं कि ये किस टेंस का वाक्य है। जैसे हमने यहाँ देखा वर्ब से हम लोग पहचानेंगे, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस था, वॉन लिखा है, विन की सेकंड फॉर्म वॉन होती है कि इंडिया, इसका सेंस क्या निकलेगा कि इंडिया मैच जीत गई, है ना। अब मैच तो जीत गई मतलब पहले पास्ट में जीत गई थी वो, है ना। तो विन, वॉन, वॉन, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म इसकी वॉन होती है और थर्ड फॉर्म भी वॉन ही होती। तो हम इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म से हम लोग सेकंड फॉर्म से इस टेंस की पहचान कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे प्लेड लिखा है और ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब हम ऐसे ही समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और हम वॉज वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ भी देखिए सेकंड फॉर्म लगा है वॉच्ड, और वॉच्ड भी पास्ट इंडेफिनिट का है, तो हम वॉज वर्ब को सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार हम लोग इसकी पहचान भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, इंडिया वॉन द मैच, तो वही हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा, द मैच। द मैच सिंगुलर है, वॉज आ गया यहाँ पे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है हमें, तो क्या हो जाएगी, हम इस स्ट्रक्चर में बैठाते हैं ना। ये तो हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और एक्टिव वॉइस का मतलब पास्ट इंडेफिनिट का, है ना। तो ये तो टेंस का स्ट्रक्चर है, मतलब एक्टिव वॉइस। और हम ये भी बात कर चुके हैं कि सारे टेंस जितने भी सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं और सिर्फ हमें बनाना है उनकी पैसिव वॉइस। तो हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिखा द मैच, वॉज वर्ब में सेलेक्ट किया, वॉज वर्ब में से सेलेक्ट किया हम लोगों ने कि वॉज को सेलेक्ट किया क्योंकि द मैच सिंगुलर था, इसीलिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया, बाय लगाया, सब्जेक्ट लगाया, सब्जेक्ट था हमारा इंडिया, है ना। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है इंडिया, तो हमने यहाँ पे इंडिया को लिखा। सेकंड एग्जांपल देखेंगे, ही प्लेड हॉकी। अब हमने देखा हॉकी को सामने लाया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के सामने आता है, देखिए स्ट्रक्चर में, है ना। क्या अब मैं इजेमार लगा दूं यहाँ? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। इजेमार क्यों लगाओगे? क्योंकि ये पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वॉज वर्ब। वेरी गुड। तो यहाँ पे हमने देखा वॉज वर्ब को सेलेक्ट किया। ओके,
वॉज वर्ब में से हॉकी क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ प्लेड, बाय की जगह बाय और ही का हिम। अब हम तो ये देख चुके हैं, पूरा चार्ट ही आप लोगों के सामने कि आखिर क्या चेंजेस हो जाता है ना। आई का में, वी का अर, यू का यू रहता है, ही का हिम, सी का हर, दे का दैम हो जाता है। ओके, तो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी में आएगी क्योंकि पैसिव में इनकी पहचान ही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब हम लोग देखेंगे अगले सेंटेंस को, है ना। ही वॉच्ड द मूवी, ठीक है ना। हमने देखा इसमें द मूवी सेम आ जाएगी सामने, वॉज की जगह वॉज। क्यों वॉज आया? क्योंकि यहाँ पे देखा हम लोगों ने क्योंकि ये सिंगुलर है, द मूवी है ना, मूवीज भी नहीं लिखा है और मूवी पिक्चर तो एक ही होती है ना, ऐसे तो बहुत सी होती है लेकिन ये द मूवी एक पिक्चर की बात हो रही है यहाँ। तो द मूवी को हमने सामने लाया क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए वॉज वर्ब में से हमने वॉज को सेलेक्ट किया। यदि यहाँ पे प्लूरल होती, ठीक है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स की बात होती या किसी और चीज की बात होती, गर्ल्स की बात होती, बॉयज की बात होती, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे वर्ब को सेलेक्ट करते हैं ना, जिसमें एस लगा हुआ होता है या प्लूरल होता है हमारा। तो द लगा है, द मूवी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए हमने वॉच को सेलेक्ट किया। वॉच्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड हो जाएगी, इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म वॉच्ड ही होती है ना, इसकी भी सेकंड और थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड। ओके, जिन लोगों को इनकी फॉर्म्स याद नहीं तो प्लीज इनकी फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। तो थर्ड फॉर्म वॉच्ड ही होगी इसकी, है ना, बाय की जगह बाय और फिर से ही का हिम हो गया, है ना। तो ये तो हुए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। अब हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव में कोई नया रूल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजेस नोट लगाना है, बस हो गया। चलिए अब नेगेटिव के भी देख ही लेते हैं। चलिए अब हम लोग इसके नेगेटिव के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आखिर नेगेटिव में क्या चेंजेस हो रहा है ना। तो सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ वॉज वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव का स्ट्रक्चर में डिड आता है ना। अभी हमने देखा था पिछले सेंटेंसों में भी देखा होगा कि आप लोगों ने जब इसका अफर्मेटिव का जब हम लोग क्या कर रहे थे, जब हम प्रेजेंट का बना रहे थे ना, प्रेजेंट के नेगेटिव का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आपने डू या डज को देखा होगा ना। आप लोग पिछले स्ट्रक्चरों को एक बार रिवाइज भी करते जाना। जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बना रहे थे हम, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद डू या डज आ रहा था, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं पास्ट टेंस की, और पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, एक्टिव वॉइस की वो होती है, या हम कह सकते हैं कि जो पास्ट की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो नेगेटिव की डिड होती है ना। तो हम डिड लगा है तो उससे हम पहचान कर सकते हैं, डिड और नॉट लगा है तो कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और जैसे हमें ये पता चला ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है तो हम डायरेक्ट वॉज वर्ब को सेलेक्ट कर देंगे, वहां से कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली, ठीक है। तो गाइस डू डज से तो हमने पहचान कर लिए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, लेकिन हम डिड से पहचान करेंगे पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। सारा रूल्स वही है, ऑब्जेक्ट वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, है ना। बाय सभी में आता है ना, लास्ट में बाय सभी में आता है। वैसे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बाय, लेकिन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन लगा देते हैं ना, लगाने में क्या जा रहा है, अच्छा लगता है ना, रूल है तो उसको पूरा ही फॉलो करेंगे हम लोग। देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। फर्स्ट नंबर का एग्जांपल क्या कह रहा है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, ठीक है। पहचान चुके हम इसको कि ये डिड लिखा है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस है, क्योंकि नेगेटिव है नॉट लगा रहेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, हमारा ऑब्जेक्ट को बिठा लेंगे, अब हम ये पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में बिठा लेंगे ना। जो ऊपर वाला सेंटेंस रहेगा ना तो वो ऊपर वाले स्ट्रक्चर से बैठेगा, ये एक्टिव वाला एक्टिव से मैच करेगा, पैसिव वाला पैसिव से मैच करेगा, ठीक है ना। तो ये ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए आप, सब्जेक्ट लिखा है, बिल्कुल लिखा है, डिड लिखा है नॉट लिखा है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखा है, ठीक है ना, नॉट लिखा है। अब यहाँ पे बात आती है हमारी वर्ब की, ठीक है ना। तो अब हमारी यहाँ पे दो दो वर्ब आ गई है ना, ठीक है। एक तो हो गई हमारी कौन सी वर्ब, एक है हमारी मेन वर्ब और एक हो गई हेल्पिंग वर्ब। तो अब दो दो वर्ब लगी है, तो एक बार तो सेकंड फॉर्म वाली वर्ब लग चुकी, तो क्या जरूरी दो दो बार उसमें सेकंड फॉर्म वाली वर्ब लगाना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। हम इससे पहचान कर रहे हैं ना कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम बार बार ये पहचान नहीं कराएंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की। अब यहाँ जितने भी बार आएगा तो क्या सभी में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेन वर्ब है। ओके, तो यहाँ एक बार लग चुकी है ना, अगर यहाँ नहीं लगती है तो हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं
और यहाँ पे हम रोट लिखते थे, है ना। लेकिन ये डिड सेकंड फॉर्म है गाइस, यहाँ सेकंड फॉर्म लग चुकी है, इसीलिए हम बार बार सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ राइट अ लेटर लिखा। ओके, तो हमने क्या किया, अ बुक को सामने लेके आया, हमें पता है अ बुक सिंगुलर है, वॉज को सेलेक्ट किया, नॉट को, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, ठीक है। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट था हमारा ही का हो गया हिम। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, आई डिड नॉट प्ले गिटार, फिर वही पुरानी पिक्चर कि हमने लाए गिटार को सामने, वॉज वर्ब में से सेलेक्ट करेंगे, गिटार सिंगुलर है, वॉज आ गया, नॉट की जगह नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आप यहाँ से मैच करते जाइए, है ना। मैं ऊपर से मैच नहीं कर रही, मैं सिर्फ डायरेक्ट बता रही हूँ आपको, जब मैं बोलती हूँ तो आप यहाँ से मैच करते जाइए। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, बाय की जगह बाय, और सब्जेक्ट हमारा था आई का हो गया मी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कहता है सुरुचि डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। जैसे हमने डिड को देखा, मतलब समझ जाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, और वर्ब की सेकंड फॉर्म के कारण ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि वॉज वर्ब को सेलेक्ट कर लेंगे ना। और हर जगह हम लोग वहां पे एक बार यदि हमारी सेकंड फॉर्म लगी तो बार बार सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, है ना। मेन वर्ब में देखते हैं अ सॉन्ग, चलो आ जाओ, ऑब्जेक्ट सामने आ गया, सब्जेक्ट पीछे चले जाएगा, वॉज की जगह वॉज, अ सॉन्ग सिंगुलर था, वॉज की जगह वॉज, नॉट की जगह नॉट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई सिंग की संग, ठीक है ना। अब होता है बाय की जगह बाय, और सब्जेक्ट कौन थी, सुरुचि, तो सुरुचि की जगह सुरुचि, है ना। तो ये तो हुआ हमारे नेगेटिव सेंटेंस, है ना। बहुत कुछ भी नहीं करना है हमें, सिर्फ ये देखना है डिड नॉट से हम इसकी पहचान कर लेंगे कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ओके, और उसमें हम लोग डू या डज नॉट लग रहा था ना, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ डू या डज नॉट से हम लोग इसकी पहचान कर रहे थे। तो देख लेते हैं हम इनके कुछ इंटरोगेटिव के भी सेंटेंस। चलिए, पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव के बारे में देख चुके हैं ना। अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में हमने देख चुका था, उसमें कुछ भी अंतर नहीं था गाइस, है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ब आ रहा था, है ना, और नेगेटिव सेंटेंस जब बना रहे थे तो उसमें हमें वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देना था। और वो पुरानी पिक्चर तो आपको पता ही है, वॉइस में आगे का पीछे, पीछे का आगे। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में क्या चेंज होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो सामने आ जाती है। अभी ये थोड़ी देर पहले नेगेटिव में क्या थी, नॉट के, अभी ये थोड़ी देर पहले नेगेटिव में क्या थी, सब्जेक्ट के बाद में थी, है ना। लेकिन ये क्या करती है, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो ये सब्जेक्ट को कर देती है पीछे और खुद आ जाती है आगे, है ना। तो उसी प्रकार जब यहाँ से भी आगे आई तो यहाँ पैसिव में भी वॉज वर्ब में भी वॉज वर्ब को आगे करेगी, फिर ये ऑब्जेक्ट को आगे करेगी, फिर मेन वर्ब को लाएगी, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट के पहले आ जाती है, और यहाँ पे हम देखें पैसिव में तो ये ऑब्जेक्ट के पहले आ जाती है। अब हमें ये तो पता है ना कि ये क्या है, ये हमारी एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जैसे हमने देखा कि ये तो पास्ट टेंस का सेंटेंस है, डिड को देखकर ही हम इसकी पहचान कर लेंगे, ठीक है। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी रहेगी, तो ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस को। ओके, क्या दिया है आपको, इसका स्ट्रक्चर पता ही होगा, वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना। और क्वेश्चन मार्क हमेशा याद रखना, ये शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से और खत्म होते हैं क्वेश्चन मार्क पे जाके, इनकी सिर्फ यही पहचान है इंटरोगेटिव की। अब हम लोग देखेंगे डिड ही राइट अ लेटर, ठीक है। तो सेम कंडीशन, डिड की जगह हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ वॉज रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ बुक, और अ बुक हमारा क्या है गाइस, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम वॉज को सेलेक्ट करें, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब थी, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब, तो हमने डिड की जगह हमने क्या कर दी, यहाँ वॉज कर दी। क्यों करें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट लिखा हमने, यहाँ से सेलेक्ट किया वॉज वर्ब, फिर बात आई ऑब्जेक्ट की, बुक हमारा ऑब्जेक्ट था। उसके बाद हमने मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, सब्जेक्ट था हमारा ही, और ही का हो गया वहां जाके हिम। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, डिड ही बाय अ कार, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन मार्क देखे हमने, समझ गए इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और जब तुमने यहाँ पे इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब सामने लगाया, तो हम भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को सामने ही लगाएंगे, ठीक है ना। अब हमारा ऑब्जेक्ट था अकार, हमने अकार लिखे, फिर हमने देखा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी हमारी बाय की बॉट, तो यहाँ पे हमने बॉट किया, बाय का बाय। और अब हम देखेंगे ही था हमारा, तो यहाँ पे ही हो गया। यहाँ पे सी भी हो सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं है, दे भी हो सकता है। यदि यहाँ सब्जेक्ट दे आता है तो दे हो जाता है, सी आता है तो हर हो जाता है, ही आता है तो हिम हो जाता है, यू का आया तो यू का यू ही रहेगा, वी है तो अस हो जाएगा, और यदि आई है तो उसका मी हो जाता है ना। ये चेंजेस आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, इसलिए प्लीज आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो देख लिया हमने, फिर है हमारा अगला सेंटेंस,
डिड ही वॉच द मूवी। अब हमको बार बार यहाँ पे सेकंड फॉर्म हमने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ हमने एक बार लगा चुके हैं ना। ये देखिए यहाँ पे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन हमने यहाँ पे फर्स्ट ही फॉर्म लगाए। ठीक है, क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे एक बार ऑलरेडी लग चुकी है सेकंड फॉर्म, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होती है डिड। तो देखते हैं, हम डिड की जगह हमने वॉज लिखे। क्यों लिखे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है ना। तो देखिए हमने हमारा ऑब्जेक्ट भी सिंगुलर है द मूवी। यदि यहाँ पे क्या होता कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता, ठीक है, और यदि हमारा ऑब्जेक्ट भी मान लो प्लूरल ही होता, द मूवी की जगह द स्टूडेंट्स की बात होती है ना। तो द स्टूडेंट्स की बात होती तो हम यहाँ पे वर्ब को सेलेक्ट कर लेते, मतलब द मूवी हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ वॉच को सेलेक्ट किया। द मूवी हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म थी हमारी वॉच्ड, वॉच की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड, है ना। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसकी सेम होती है गाइस, है। अब हमने देखा बाय की जगह बाय, और सब्जेक्ट था हमारा ही का हो गया ही। यदि यहाँ सी होता है यहाँ हर हो जाता है, यदि यहाँ दे होता है यहाँ देम हो जाता, ठीक है ना। तो ये तो थे हमारे कुछ इंटरोगेटिव के भी सेंटेंस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और यदि आप लोगों को एक बार समझ में नहीं आया तो प्लीज आप दोबारा भी इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है, मातृभाषा नहीं है। सो हमें एक बार में समझ में अगर नहीं आता तो हम उसे 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इतनी भी कठिन नहीं है इंग्लिश की हम लोगों को समझ में ना आ पाए, बस हमें मोटिवेट रहना पड़ेगा और हमें मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि कैसा भी सेंटेंस आए हमसे बन जाए। यदि आप लोग इसे के अकॉर्डिंग करते हैं या ग्रामर समझते हैं तो आपको डेफिनेटली ग्रामर समझ में आएगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, है ना, अच्छी लगी होगी आज की क्लास। अब हम लोग देखेंगे अगली क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, है ना। तो यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको प्रतिदिन की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम अगली क्लास में।